और बड़ी खबर प्रयागराज से है। फेसबुक पर जाति को लेकर टिप्पणी करने पर हत्या का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने नामजद 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। और कौंधियारा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। दरअसल एक जातिगत स्टेटस लगाया था युवक ने, जिसके बाद उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। फेसबुक पर जाति को लेकर टिप्पणी करने में हत्या का पूरा मामला था। पुलिस ने नामजद 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ पुलिस कर रही है। कौंधियारा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। और एक और बड़ी खबर प्रयागराज से, विदेशी तबलीगी जमातियों से जुड़ी बड़ी खबर है। हाईकोर्ट ने राज्य विधि परामर्शी को 2 अगस्त को तलब किया है। कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। आदेश को गंभीरता से न लेने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा जीए कार्यालय जवाबदेही से काम करे, न कि खुशामदी से। तो हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि जीए कार्यालय जवाबदेही के साथ काम करे, खुशामदी बंद करे। कोर्ट ने कहा कि सरकारी वकील सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद थे, फिर भी आदेश की सूचना अधिकारियों को नहीं दी गई। 2 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। और बड़ी खबर, राकेश टिकैत के लखनऊ घेरने के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने राकेश टिकैत पर पलटवार किया है। कार्टून पोस्ट के जरिए पलटवार हुआ। कार्टून पोस्ट में राकेश टिकैत को लखनऊ न आने की हिदायत दी गई है। तो ये कार्टून काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है और इसमें लिखा गया है कि सुना है कि लखनऊ आ रहे हैं तो तुम पंगा मत लेना। तो कुल मिलाकर योगी सरकार की सख्ती को इस कार्टून के जरिए बताने की कोशिश की गई है। देखिए, ये वो कार्टून है। राकेश टिकैत किसान आंदोलन का गदा लिए हुए दिख रहे हैं और बाहुबली जिसको दिखाया गया वो कह रहे हैं कि सुना लखनऊ जा रहे हो तुम, किसी से पंगा ना लेना। योगी बैठाया है, बक्कल तार दिया करे और पोस्टर भी लगवा दिया करे। तो पहले बयान, फिर कार्टून और उसके बाद जब सियासी संग्राम शुरू हुआ तो उस पर राकेश टिकैत भी अपनी सफाई लेकर सामने आ गए। राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। किसान आंदोलन को 8 माह से ज़्यादा का वक्त हो गया है। दिल्ली की सीमाओं पर लगातार किसान बैठे हुए हैं। हम इस समय मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। राकेश जी, 8 माह से ज़्यादा का वक्त इस आंदोलन को चलते हुए हो गया। बीच का कोई रास्ता नहीं है। क्या बीच के रास्ते के लिए किसी भी सरकार के मंत्री से या किसी भी सरकारी मशीनरी से आपकी बातचीत हुई? ना, हमारी तो कोई बातचीत हुई नहीं। ना यहाँ कोई आया, 6 महीने हो गए हमको यहाँ पे। 6 महीने बातचीत को हो गए। 22 जनवरी के बाद में बातचीत बंद है। और वैसे आंदोलन को 8 महीने हो गए। पहले 2 महीने में 12 दौर की वार्ता और 6 महीने में 1 दौर की वार्ता भी नहीं हुई। राकेश जी, अब आप लखनऊ गए थे। लखनऊ में जाकर आपने एक बयान दिया कि लखनऊ को भी दिल्ली की तरह घेरा जाएगा। क्या आप आज भी उस बयान पे कायम हैं? क्यों, अगर वहाँ आंदोलन करना कोई अपराध है क्या भाई? अगर वहाँ की समस्या होगी तो वहाँ की समस्या तो वहीं होगी ना। अगर देश की समस्या है तो वो दिल्ली से समाधान होगा, प्रदेश की समस्या है तो उसकी राजधानी से समाधान होगा। तो लखनऊ में तो बहुत बड़ी बड़ी पंचायतें हुई, सब पंचायत करते हैं लखनऊ में। लखनऊ में पंचायत करना कोई अपराध है या प्रतिबंध होगी पंचायत पे? राकेश जी, एक बार फिर दोबारा से अपनी मांगे बता दें। 3 कानून वापसी, एमएसपी पे गारंटी कानून, कमेटी भारत सरकार के किसानों की जो आगे मसलों पर बातचीत करती रहे, ये हमारी डिमांड है। सरकार जब बात करना चाहे जब बात कर ले। तो देखिए, ये थे राकेश टिकैत, जिनका 8 महीने बाद भी यही कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। सरकार जब चाहे हमसे बात कर सकती है, रास्ते हमेशा खुले हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। तो चलिए, राकेश टिकैत का लखनऊ में दिया हुआ बयान आपको सुनवाते हैं, जिसको लेकर ये कार्टूनों वाला सारा बवाल शुरू हुआ है और सियासत बयानबाज हो गई है। किसान दिल्ली के चारों तरफ है, वहां से हटेगा नहीं। और यहाँ के भी हम बता देना चाहते हैं, यहाँ की सरकार को भी, कि सरकार
सही उससे काम करें। नहीं काम होगा, वो आंदोलन बन रहा है हमारा पूर्ण रूप से। लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं ऐसे ही सील होंगे। उसकी भी तैयारी हम पूर्ण रूप से यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे और राकेश टिकैत ने बयान जारी किया, बीजेपी ने उसका जवाब कार्टून के जरिए दिया, तो अब सपा भी इस लड़ाई में कूद गई है। सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने कहा कि किसानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की क्या भावना है, उत्तर प्रदेश ने अपने ट्विटर हैंडल से फोटो ट्वीट करके यूपी बीजेपी ने दिखा दिया। किसानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की क्या भावना है, आज बीजेपी उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से एक फोटो ट्वीट करके अपनी मानसिकता दर्शाई गई है कि किसान नेता के किस तरीके से बाल पकड़ करके खींच रहे हैं, उनकी टोपी गिर रही है। ये वही भाजपा जो देश के अन्नदाताओं को कभी पाकिस्तानी, कभी खालिस्तानी, कभी आतंकी, कभी मवाली बोलती है। ये पूरे देश के किसानों का अपमान है और किसान जरूर इसका बदला 2022 में लेगा। जो ट्विटर पर फोटो बाल पकड़े खींचते हुए है, उनकी दुर्दशा जरूर उत्तर प्रदेश का किसान करेगा। और बड़ी खबर कानपुर से, हड़ताल के बीच मनमानी पर उतर आए एम्बुलेंस कर्मी, मरीज को अस्पताल के गेट पर छोड़कर एम्बुलेंस कर्मी फरार हो गया। मरीज को अस्पताल में भर्ती नहीं कराया, मरीज ने 108 पर कॉल करके एम्बुलेंस बुलाई थी। तो अब जो हड़ताल है एम्बुलेंस कर्मियों की, वो अमानवीय हो रही है और बदतमीजी के इंतहा पार कर रही है। कानपुर से बड़ी खबर है, हड़ताल के बीच एम्बुलेंस कर्मियों ने मनमानी शुरू कर दी है और कानपुर में मरीज को अस्पताल के गेट पर ही छोड़कर फरार हो गया एम्बुलेंस कर्मी। मरीज को अस्पताल में भर्ती नहीं कराया, मरीज ने 108 पर कॉल करके एम्बुलेंस बुलाई थी। लेकिन क्या हुआ वो तस्वीर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। हमें आए नहीं, हमारे गोपालपुर तो उठा के हमको लाइए। बताइए अपनी पूरी समस्या बताइए। बुखार में परेशान थे, भयंकर बुखार था, लेटे लेटे हम आए। 2 कमर ओढ़े हुए हैं। इसके बाद में एम्बुलेंस यहाँ छोड़ के हमको चले गए अस्पताल में। काफी देर हो गया, एडमिट नहीं करवाया? एडमिट नहीं करवाया, ना कोई कागज ना कुछ नहीं। आधार फाधार कुछ लिए ही नहीं? कुछ नहीं लिया। एक आधार कार्ड हम डाल के लाए थे। हम पता एड्रेस पूछा, कुछ नहीं पूछा। परेशान है आप? आपने 108 पे कॉल की थी? हाँ। एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल के चलते गाड़ियां खड़ी हुई हैं, मरीजों को अस्पताल पहुंचने के लिए सुविधा नहीं मिल पा रही। कानपुर में स्वास्थ्य विभाग में एम्बुलेंस चालकों का आंदोलन लंबा खींचता देख वैकल्पिक व्यवस्था शुरू की गई, जिसके चलते प्रशासन और पुलिस की मदद से स्वास्थ्य विभाग ने एम्बुलेंस को चलाने के लिए ड्राइवरों की मांग की। प्रदेश भर के एम्बुलेंस चालक हड़ताल पर हैं, चक्का जाम कर दिया है और 570 से ज़्यादा एम्बुलेंस चालकों को सरकार ने बर्खास्त भी कर दिया है। लेकिन ये अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। कानपुर के काशीराम अस्पताल में ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि ये तमाम एम्बुलेंस चालक हैं जिन पर जिम्मेदारी होती थी कि वो 102 और 108 पर आने वाली कॉल्स में मरीजों को घर से लेकर के और अस्पतालों तक पहुंचाएं, उनका दाखिला करवाएं। लेकिन अब ये चक्का जाम करके बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और तमाम ऐसी मांगे हैं जिन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इनका ये आरोप है। क्या नाम भाई साहब आपका? जी, मेरा नाम शांतनु कुमार पांडे है। शांतनु जी, आपकी मांगे सरकार तक जा तो रही हैं लेकिन पूरी नहीं हो रही? सर, ज़रूर पूर्ण होंगी। हम लोगों की मेहनत सफल होगी। जिस तरह से हम लोग धरना दे रहे हैं, एक दिन ये धरना हमारा ज़रूर सफल होगा। जी, आप लोग किस किस तरीके की मांगे रख रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप लोग सरकार से? जी, अभी तक हम लोगों को टेंडर बेस पे रखा जा रहा था। हम लोगों को शारीरिक, आर्थिक एवं मानसिक शोषण किया जा रहा था। हमको ठेका प्रथा से आज़ादी चाहिए, हमको NHM के अंडर किया जाए, हमारी सिर्फ इतनी ही मांग है। और जैसा कि देख रहे हैं आप कि हम लोगों ने कोरोना काल की प्रथम लहर में और द्वितीय लहर में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शासन का सहयोग किया। जो जिन मरीजों को लोग हाथ लगाने से डरते थे, उनके माँ बाप, जिनके माँ बाप बीमार थे उनके बच्चे उनको हाथ लगाने से डरते थे, जिनके बच्चे बीमार थे उनके माँ बाप उनको हाथ लगाने से डरते थे, तब हमारे एम्बुलेंस कर्मचारी भाई उनको गोद में उठाकर हॉस्पिटल में ले जाते थे और शिफ्ट कराते थे। शिफ्ट कराने के बाद ये समझ लीजिए कि उनको घर भी वापस छोड़ते थे और पूर्ण सहयोग किया है हम लोगों ने। लेकिन सरकार तो ये नहीं सोच रही ना, सरकार तो अब जो स्वास्थ्य विभाग है वो नए ड्राइवरों को लेके आ गई। सर, सरकार का अब क्या बता सकते हैं। अभी तक तो श्री प्रधानमंत्री जी हम लोगों को देवदूत बताते थे, अब उन्हीं कोरोना योद्धाओं का अपमान किया जा रहा है। ये तो आप सभी, पूरा समाज और सभी पब्लिक देख रही है कि हम लोग किस स्थिति में आ खड़े हुए हैं। एम्बुलेंस चालक जो है वो अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं और लगातार नारेबाजी भी चल रही है। नारेबाजी के साथ साथ इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक सरकार इनकी मांग नहीं मानेगी तब तक इस तरीके से
चक्का जाम करते रहेंगे, काम पर वापस नहीं लौटेंगे। और जो नए ड्राइवर लाए जा रहे हैं वो ट्रेनिंग के बगैर लाए जा रहे हैं। टेम्पो चालकों को ला करके एम्बुलेंस चलवाई जा रही है, जो कतई जायज़ नहीं है और कतई ठीक भी नहीं है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और इस पूरे मामले पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है। एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल पर सियासत शुरू हो गई है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, सरकार पर निशाना साधा। वो लिखती हैं कि कोरोना काल में सरकार एम्बुलेंस कर्मियों पर फूल बरसाती थी, जैसे उन्होंने वेतन बढ़ाने के बाद ही सरकार ने लठ उठा लिया। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में सरकार एम्बुलेंस कर्मियों पर फूल बरसाने की बात करती थी और उन्होंने जैसे ही वेतन बढ़ाने की बात की, सरकार उन पर लठ बरसाने की बात कर रही है। सरकार ने एस्मा लगाकर 500 से ऊपर कर्मी बर्खास्त कर दिए और जनता परेशान है। आगे प्रियंका गांधी लिखती हैं कि ऐसी सरकार से प्रदेश को भगवान बचाए। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बहराइच की। बहराइच में जबरन निकाह कराने का मामला सामने आया है। मामला नानपारा कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर किशोरी की मां ने आरोप लगाया कि जब वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गई, तभी एक सिरफिरे दबंग मजनू ने घर में घुसकर उनकी नाबालिग लड़की से जबरन निकाह कर लिया। पीड़िता ने दबंग मजनू के खिलाफ थाने में तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने सिरफिरे मजनू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हालांकि इस मामले में गांव वाले समझौता करवाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या मामला है? और चलिए बात करते हैं जौनपुर की। जौनपुर के सिरौली रनापुर में हुई एक दावत में कई लोग हुए फूड पॉइजनिंग के शिकार, जिससे 6 दिनों में 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों की स्थिति अभी भी गंभीर है। वहीं गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम और प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर पूरे गांव में छिड़काव दवा का वितरण कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लखनऊ से है। प्रदेश सरकार ने जनता को बड़ा तोहफा दिया है। यूपी में इस साल नहीं बढ़ेंगी बिजली की दरें। प्रदेश में करीब 3 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग का उपभोक्ता हित में बड़ा फैसला है। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, क्या जानकारी आ रही है? देखिए, लगातार बिजली कंपनियां जो है वो बिजली दरों को बढ़ाने के लिए स्लैब परिवर्तन के तमाम उन्होंने प्रस्ताव दिए थे और उसके बाद में जो विद्युत उपभोक्ता परिषद है उत्तर प्रदेश का, उसकी तरफ से अपील दाखिल की गई राज्य विद्युत नियामक आयोग में और ये कहा गया कि बिजली कंपनियां जो है उपभोक्ताओं का पैसा दबाए बैठी हैं और उसके बावजूद बिजली दरों को बढ़ाना चाहती हैं, जबकि इन दरों को कम करना चाहिए। और इस लंबी पैरवी के बाद आखिरकार जो राज्य विद्युत नियामक आयोग है उसने अपना आदेश जारी कर दिया है, जिसमें साफ कहा गया है कि इस साल बिजली दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी। यानी 3 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को सीधे राहत दी है आयोग के इस फैसले ने। बल्कि अब जो विद्युत उपभोक्ता परिषद है उसके जो अध्यक्ष हैं, ये लोग दोबारा अपनी एक याचिका दाखिल करेंगे आयोग में और उसमें ये मांग करेंगे कि 1000 करोड़ से ऊपर सिर्फ इस बार में जो है वो निकल रहा है बिजली कंपनियों पर। इसके अलावा पहले की भी रकम बाकी है, कुल मिलाकर 20,000 करोड़ से ऊपर बिजली कंपनियों पर बकाया है उपभोक्ताओं का। तो इसी को आधार बनाकर अब बिजली दरों को कम कराने की लड़ाई शुरू होगी और इसकी तैयारी जो है, पूरी ड्राफ्टिंग जो है वो जो उपभोक्ता परिषद है वो कर रहा है अपनी। निश्चित रूप से जो आयोग का फैसला है उसने बड़ी राहत दी है। कोरोना काल में जिस तरह से पहले ही लोग परेशान चल रहे हैं, आर्थिक रूप से परेशान है, ऐसे में बिजली दरों का ना बढ़ाया जाना एक बड़ी राहत भरा कदम कहा जा सकता है। शुक्रिया शैलेश आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।